अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आप अपने ख़राब कंप्यूटर की पावर सप्लाई को किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। हमारे पास एक ये पेंटियम 4 है जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है और ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। इसके साथ ये जो पावर सप्लाई हमें देखने को मिलती है 12 वोल्ट 18 एम्पीयर की ये पावर सप्लाई है। पीसी घर में ऐसे ही पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी पावर सप्लाई को ही इस्तेमाल में लाया जाए। सो इस वीडियो में हम आप दोस्तों को डिटेल से बताएंगे कि किस तरह से आप अपने किसी भी कंप्यूटर की पुरानी पावर सप्लाई को इस्तेमाल में ला सकते हैं। अनाड़ी बंदों के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं आप दोस्तों से हमेशा की तरह दो ही रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस सप्लाई को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर इसकी एलईडी ग्रीन है। कंप्यूटर सही तरह से काम नहीं कर रहा, इसकी रैम जो है वो खराब हो चुकी है। मैं अभी इसकी जो ये पावर केबल है इसको पीछे से उतार देता हूँ। जैसे ही मैं इसकी पावर केबल को उतारता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी ये जो एलईडी है ये रेड हो चुकी है। अभी ये इस्तेमाल नहीं हो सकती। जब तक ये एलईडी ग्रीन नहीं हो जाती तब तक आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं आप दोस्तों को यहाँ पर वोल्टेजेस दिखाने की कोशिश करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें कोई भी वोल्टेज दिखाई नहीं दे रहे। जब तक ये एलईडी ग्रीन नहीं होगी तब तक आउटपुट पे वोल्टेज नहीं आएंगे। तो इसको हम किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। अभी हम इस तरह से करते हैं कि इसका ये जो कनेक्टर है जो हम पीसी में लगाते हैं थोड़े से फासले से रख के यहां से मैं इसको काट देता हूं। हम इस तार को कुछ फासले पे रख के छील लेते हैं। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ कलर्स की वायर्स हैं। किस तरह से आपको पता चलेगा कि कौन सी तार प्लस की है, कौन सी माइनस की है। कौन सी तारें आप जोड़ेंगे तो ये वाली एलईडी है ये ग्रीन हो जाएगी और आपको पावर मिलने लग जाएगी। सबसे पहले हम प्लस और माइनस को फाइंड करते हैं। ये जो व्हाइट कलर की मोटी मोटी तारें आपको नजर आ रही हैं ये प्लस वाली तारें होती हैं। इसके अलावा ये जो मोटी मोटी 3 तारें आपको ब्लैक कलर की नजर आ रही हैं ये माइनस होती हैं। हर पावर सप्लाई के अंदर माइनस की जो तार होती है वो ब्लैक में ही होती है, और प्लस वाली जो तार है वो या तो रेड में होती है या वाइट में या किसी और कलर में भी हो सकती है। अभी बाकी बचती है हमारे पास ये वाली 3 तारें। एक रेड है, दूसरी ब्लू है और तीसरी ग्राउंड है। तीसरी यहीं से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है, जिसका मतलब ये है कि जनाब ये ग्राउंड है। तो आपको यहाँ पर एक चीज बताता चलूं कि जब भी आप किसी भी पावर सप्लाई को मॉडिफाई कर रहे हो तो उसकी ब्लू वायर को आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना होता है। यहाँ पर इस रेड कलर की वायर को मैं काट देता हूँ क्योंकि इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। यहाँ पर इसकी स्विचिंग को ऑन करने के लिए मैं इस ब्लू वायर को आपके सामने लाइव यहाँ पर छील रहा हूँ। इसको छीलने के बाद जैसे ही मैं इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता हूं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये एलईडी ग्रीन हो जाती है। जैसे ही मैं इसे उतारता हूं तो ये रेड हो जाती है। सो इसका मतलब ये है कि ये इसका रिमोट का पॉइंट है या इसका ये स्विचिंग वाला पॉइंट है कि अगर हम इन दोनों तारों को जोड़ेंगे तो तब जाके हमें यहाँ पर आउटपुट के ऊपर वोल्टेजेस देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पर मल्टीमीटर के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल 0 वोल्टेज है। हमने इन दोनों तारों को आपस में नहीं जोड़ा। जैसे ही मैं इनको आपस में जोड़ता हूँ तो यहाँ पर आपको 12.4 वोल्ट देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये वाले जो 2 पॉइंट है इसके स्विचिंग के पॉइंट है। तो मैं इन दोनों को आपस में कुछ इस तरह से जोड़कर यहाँ पे सोल्डिंग कर दूंगा या इनको इसी तरह से जुड़ा रहने दूंगा ताकि हमारी पावर सप्लाई टर्न ऑन हो जाए। अभी जनाब ये जो हमारे पास तारें आ रही हैं व्हाइट वाली ये सारी की सारी प्लस हैं, ये ब्लैक वाली सारी की सारी माइनस हैं। आप चाहें तो इनके साथ एलिगेटर क्लिप लगा लें या कुछ भी लगाकर आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसके साथ 12 वोल्ट सोगो का फैन कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारा फैन बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। इसी तरह से आप अपना कोई भी डीसी पेडिस्टल फैन जो कि 12 वोल्ट के ऊपर चलने वाला फैन है उसको आप इससे चला सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में जो डीसी रूम कूलर होता है जो 12 वोल्ट पे चलता है उसको भी आप इससे चला सकते हैं। डीसी लाइट्स को चला सकते हैं। कुछ गारमेंट्स वाले या कुछ कपड़े की दुकानों वाले एलईडी लाइट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये पावर सप्लाई वहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकती है। एलईडी फ्लैक्स और साइन बोर्ड के अंदर इस पावर सप्लाई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप में से कोई दोस्त इस तरह की पावर सप्लाई को खरीदने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं। अभी दोस्तों ये तो बात होगी इस छोटे बेबी कंप्यूटर की जिसके अंदर हम इस तरह से इसकी सप्लाई को मॉडिफाई करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। अभी बात करते हैं कि अगर आपके पास किसी और टाइप का टावर सिस्टम है जिसके अंदर बड़े साइज की पावर सप्लाई होती है जो कि टावर बॉडी में आती है, तो उसको कनेक्ट करने का भी सेम यही तरीका है कि आपने सिर्फ उसकी ब्लू वायर को उसकी ग्राउंड वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। ग्राउंड से मुराद ये ब्लैक कलर की ग्राउंड भी हो सकती है और ये वाली जो आपको बगैर इंसुलेशन के तार नजर आ रही है ये भी ग्राउंड हो सकती है। सो आपने ब्लू कलर की तार को ब्लैक कलर की तार के साथ जोड़ देना है तो आपकी पावर सप्लाई टर्न ऑन हो जाएगी। अगर उसके अंदर पंखा लगा हुआ है तो वो पंखा टर्न ऑन हो जाएगा और आप उसे इस्तेमाल में ला सकेंगे। अभी हमने इस पावर सप्लाई को जो मॉडिफाई किया है इसको हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो इसे अपने फैन के साथ भी इस्तेमाल करूंगा जो कि पेडिस्टल
फ़ैन हमारे पास पड़ा हुआ है DC 12 वोल्ट वाला, अगर कभी 220 वोल्ट पे चलाने की ज़रूरत महसूस हो तो ये वहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे बहुत उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।